हेलो जी, क्या हाल है आपके। आज हम बात करते हैं सिल्क के बारे में। दिस इज चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सिल्क के बारे में। सिल्क क्या होती है? सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट एज अ मटेरियल फॉर देयर नेस्ट एंड कोकून्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस सिल्क इंक्लूडिंग सिल्कवॉर्म, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो सिल्क प्रोड्यूस करता है वो सिल्क वॉर्म ही प्रोड्यूस करता है, राइट। इसके साथ साथ और बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे बेटल्स, हनी बीज, हॉर्नेट्स, वेवर्स, आंट एंड मैनी मोर आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म के जो सिल्क प्रोड्यूस करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। हनी बीज हो गया, हॉर्नेट्स हो गया, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं सिल्क वॉर्म के साथ साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करता है, राइट। तो बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क। ऑल्दो there are several commercial species of silkworm, Bombyx mori is the most widely used and intensively studied silkworm। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर एक सिल्कवर्म की फार्मिंग होती है, मीन्स जिसमें हम सिल्कवर्म को ग्रो कराते हैं और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं? उससे प्रोड्यूस करते हैं हम सिल्क, जिसका हम किस में यूज़ करते हैं? जिसका यूज़ करते हैं हम कपड़े बनाने में। आपने सुना होगा सिल्क की साड़ी होती हैं, ये इस तरीके के जो कपड़े होते हैं ना, बहुत ही फेमस और बहुत महंगे भी आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सिल्क होते हैं। तो इसमें जो मेन जो सिल्क वॉर्म इंसेक्ट होता है वो होता है बॉम्बैक्स मोरी के नाम से, राइट। बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क कि सिल्क को प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन कोकून, कि सिल्क वर्म को ग्रोथ कराया जाता है क्या ऑब्टेन करने के लिए? कोकून ऑब्टेन करने के लिए। कैसे होता है? अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। एक बार में कितने एग प्रोड्यूस करती है? वो लगभग 100 के आसपास एग्स वो प्रोड्यूस करती है। द एग्स ऑफ सिल्क मोथ्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन पेपर स्ट्रिप्स और क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। अब जो सिल्कवॉर्म फार्मर्स होते हैं उनको बेच दिए जाते हैं। बड़े ध्यान से इनको रखा जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो एग होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, चाहे वो सिल्कवॉर्म के हो चाहे वो किसी के भी हो, राइट। द फार्मर्स कीप दीज एग्स एट सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अंडर हाइजेनिक कंडीशंस। अब जो फार्मर्स होते हैं जो इनको ग्रोथ कराते हैं, अब जो एग्स होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है और सूटेबल ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। अगर उसको जो सूटेबल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर नहीं मिलता तो वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, राइट। द एग्स आर वार्म टू सूटेबल टेम्परेचर फॉर हैचिंग। व्हेन द एग्स हैच सिल्कवॉर्म लार्वे और कैटरपिलर कम आउट ऑफ एग्स। ये क्या होता है कि जो कैटरपिलर होता है वो इंसेक्ट होता है इसका, तो वो क्या होता है? वो उससे बाहर आ जाता है। कैटरपिलर क्या होता है? इंसेक्ट बनने से पहले वाली जो फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं, राइट। तो वो क्या होता है? वो उस अंडों से बाहर आ जाता है, राइट। द सिल्कवॉर्म्स आर फेड कट अप मलबरी लीव्स। द सिल्कवॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो। अब क्या होता है कि जो सिल्कवॉर्म होता है वो जो मलबेरी ट्री होता है उसकी लीव्स को खाता है, दिन और रात खाता रहता है वो उसको, और वो उसको खाते खाते ही क्या करता है? ग्रोथ करता है, उसी से एनर्जी ऑब्टेन वो करता है। आफ्टर अबाउट 25 to 30 days द सिल्कवॉर्म्स स्टॉप ईटिंग एंड गेट रेडी टू स्पिन cocoons. The silkworms climb the twigs placed near them and spin cocoons of silk fibers. The silkworms enclose themselves completely inside the silken cocoon in 2 or 3 days. अब क्या होता है कि जो कोकून होता है, कोकून सिल्कवर्म अपने ऊपर एक कवरिंग बना देता है सिल्क की, ठीक है। तो वो जो कोकून होता है वो कोकून हमारा जो सिल्कवर्म होता है लीव्स खाने के बाद वो ऐसा ही रह जाता है, मीन्स लीव्स खाकर वो क्या किया? ग्रोथ किया। लगभग 25 से 30 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाता है? वो किस में बदल जाता है? वो सिल्कवर्म कोकून में बदल जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में बात करते हैं
प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, कि कोकून को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, किसको ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। द कोकून इज कलेक्टेड एट अ प्लेस, द पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, द पाइल ऑफ cocoons is placed in hot water. Hot water makes the silk fiber of cocoon to separate out. The long silk fibers are obtained by unwinding the threads from cocoons. The process of taking out silk fiber from the cocoons for use as silk is called reeling. Reeling is done in special machines which unwind the fiber of silk from cocoon. अब क्या है कि जितना भी हमारा कोकून है वो सारा इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको इकट्ठा करने के बाद उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। गर्म पानी में डालने के बाद क्या होता है, कोकून से जो सिल्क का एक एक पीस होता है, एक एक थ्रेड होता है, वो अलग कर लिया जाता है। जब उससे एक एक थ्रेड उसका अलग हो जाता है तो क्या होता है, फिर उसको रीलिंग मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। एक थ्रेड ले लिया जाता है उससे अलग, तो उससे पूरा थ्रेड रोल आउट हो जाता है, उससे पूरा थ्रेड बाहर आ जाता है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ, कि सिल्क फाइबर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिल्क क्लॉथ में कर रहे हैं। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स आर स्पून, वी कैन से ट्विस्टेड टू फॉर्म सिल्क थ्रेड्स कॉल्ड सिल्क यार्न। अब क्या होता है कि उस सिल्क फाइबर को क्या करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने किसको किया था, वूल को किया था, इसी में हम सिल्क को करते हैं कि एक उसके यार्न बनाने के लिए। द सिल्क यार्न इज देन वोवन ऑन लूम्स इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वेवर्स। अब क्या करते हैं, जो वेवर्स होते हैं वो सिल्क जो थ्रेड है उसको क्या करते हैं, वोवन करते हैं। वोवन मीन्स वोन के क्या करते हैं, वो उस थ्रेड से क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सिल्क, कि सिल्क के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सिल्क के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। कि नेचुरल सिल्क क्या होती है और आर्टिफिशियल सिल्क क्या होती है। तो नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड इट इज मेड ऑफ अ प्रोटीन। नेचुरल सिल्क इज एन एनिमल फाइबर, की जो नेचुरल सिल्क होती है वो क्या है, नेचुरल सिल्क एक एनिमल फाइबर है और वो किससे ऑब्टेन की जाती है, वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल फाइबर से, आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में। आर्टिफिशियल सिल्क कॉल्ड रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, कि वो किससे ऑब्टेन करते हैं, वुड पल्प से ऑब्टेन करते हैं। एंड इट इज मेड ऑफ मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज। पेपर इज ऑल्सो मेड ऑफ सेल्यूलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, कि वुड पल्प से इसको ऑब्टेन करते हैं और वुड पल्प से क्या बनता है, पेपर बनता है। सेल्यूलोज पता है ना, सेल्यूलोज सेल वॉल में होती है किसी भी प्लांट सेल के। ठीक है, तो बात करते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, कि सिल्क मोथ की क्या लाइफ साइकिल होती है, कि उसकी क्या क्या स्टेज होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है एग। एन एग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म, कि सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल का जो सबसे पहली स्टेज होती है वो क्या होती है, एग होती है। द एग इज लेड बाय अ फीमेल मोथ विच इज मोस्टली द साइज ऑफ स्मॉल डॉट। A female moth lays more than 350 eggs at a time. In the springtime, the eggs hatch due to the warmth in the air. This procedure happen once in every year. अब क्या होता है कि जो सिल्क मोथ होता है वो लगभग 350 के आसपास, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है 350 के आसपास एग ले करती है किसी भी लीफ के ऊपर, जैसे मलबेरी ट्री की लीफ के ऊपर। ठीक है, तो ये सबसे पहली स्टेज होती है किसी भी सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल का। सेकेंड स्टेज आती है सिल्क वॉर्म। A hairy silkworm arises after the eggs crack. In this stage of silkworms, the growth happens. कि इसमें क्या होता है, सिल्कवर्म अपने क्या करता है, ग्रोथ करता है। They feed on mulberry leaves and consume a large amount of these leaves for around 30 days before going to the next stage, कि वो नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले क्या करते हैं, मलबेरी ट्रीज को फीडअप करते हैं, मलबेरी ट्रीज को जो उसकी लीव्स होती हैं उनको खाते हैं और क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, बहुत रैपिड ग्रोथ करते हैं। लगभग 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या होते हैं, कैटरपिलर मैच्योर हो जाता है अपनी नेक्स्ट स्टेज में आने के लिए। थर्ड स्टेज आती है कोकून। In this stage, silkworm spins a protective cocoon around itself. It is the size of a small cotton ball and is made of a single thread of silk. अब क्या होता है कि ये एक सिंगल थ्रेड ऑफ सिल्क से मिलके बना होता है कोकून। और कोकून क्या होता है, कोकून एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसके ऊपर, जो हमारा सिल्कवर्म होता है।
फोर्थ स्टेज आती है प्यूपा। द प्यूपा स्टेज इज अ मोशनलेस स्टेज। इन दिस स्टेज पीपल किल द प्यूपा बाय प्लगिंग द कोकून ऑन टू बॉइलिंग वाटर एंड अनवाइंड द सिल्क थ्रेड। अब क्या होता है कि ये जो प्यूपा स्टेज होती है, इसी स्टेज में उसको लेते हैं, प्यूपा को उठा लेते हैं लीव से और क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये मोशनलेस होता है, वो चलता फिरता नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेज आती है मोथ। इन दिस स्टेज द प्यूपा चेंज इनटू एन एडल्ट मोथ। द फीमेल मोथ लेज एग आफ्टर मेटिंग एंड दस द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म बिगन्स अगेन। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो मॉथ है वो मैच्योर हो जाता है, वो उड़ने लग जाता है, उसके पंख वंख जाते हैं। साथ साथ क्या होता है कि जब वो मेटिंग के लिए तैयार हो जाता है, फिर वो मेटिंग करता है और फिर से इसी पूरे साइकिल को वो कंटिन्यू करता है, जिससे कि हमारा एक नया सिल्कवॉर्म आए फिर से, और फिर से वो सिल्क प्रोड्यूस करे और फिर से हम उसको मार दें। तो यही क्या होता है, ये पूरी एक लाइफ साइकिल होती है किसी भी सिल्कवॉर्म की। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट ऑफ चैप्टर 3 क्लास 7। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।